बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त चल रहे देश भर में चले ड्राई रन की। तो देश के सभी राज्यों में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है और वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए देश में टीकाकरण की तैयारियों को परखा जा रहा है और इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी की जाएगी। हितग्राहियों को मैसेज कर वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाया गया है। ड्राई रन में कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि हितग्राहियों को डमी टीका लगाया जा रहा है। ड्राई रन के जरिए ये टेस्ट किया जा रहा है कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो कितना मुफीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव और बस्तर के साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार का जेके अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर को भी शामिल किया गया है, जहां वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। और भोपाल में बनाए गए तीनों केंद्र पर 25-25 हेल्थ वर्कर को टीकाकरण के लिए बुलाया गया है। मैसेज भेजकर पंजीकृत लोगों को केंद्र पर बुलाया गया है। तीनों केंद्रों पर 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम तैनात है। इसके साथ ही सुपरवाइजर और इंटरनल मॉनिटरिंग के साथ ही एक्सटर्नल मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर की हम बात कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल चल रहा है, ड्राई रन किया जा रहा है। किस तरीके से वैक्सीन केंद्रों तक पहुंचेगी, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, तो तमाम ऐसे विषय जो कि टीकाकरण के दौरान जरूरी रहेंगे, तमाम ऐसे मूवमेंट, उसके लिए एक ड्राई रन इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये ड्राई रन इस वक्त जारी है। 10 बजे सुबह से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2 बजे तक ये ड्राई रन चलेगा। इस दौरान लोगों को डमी वैक्सीन लगाए जाएंगे। एक 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मूवमेंट पर नज़र बनाए हुए है। देश भर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है, इस वक्त मॉक ड्रिल जारी है, उसमें क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, कहां पर लूप हो सकते हैं, कहां पर प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और कहां किस चीज़ को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इन तमाम विषयों को इस वक्त जांचा और परखा जा रहा है। अगर वैक्सीन आती है और वैक्सीनेशन का काम जब शुरू होता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, किस तरीके से एक आम आदमी को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, ये सारी प्रक्रिया का इस वक्त एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है और रजिस्टर्ड लोगों को केंद्रों में बुलाया जा रहा है और इस वक्त डमी वैक्सीन उन्हें लगाए जा रहे हैं। तो यही वो प्रक्रिया है जब वैक्सीन आने के बाद पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारियां की हैं और कितनी तैयारियां पुख्ता हैं ये जांचने के लिए आज ड्राई रन चल रहा है, मॉक ड्रिल। विनय वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर रायपुर से जुड़ रहे हैं। विनय, 10 बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे के आसपास अब तक क्या कुछ प्रक्रिया हो चुकी है और वैक्सीन लगने में कितना वक्त एक मरीज को लग सकता है?
देखिए, जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो एक जो मरीज़ है, वैक्सीन को उसको लगने की जो प्रक्रिया है वो तो साधारण 30 सेकंड तक ही है, लेकिन उसके लिए ढेर सारी जो तैयारियां हैं, उसके जो शुरुआती दिनों में जो उसको जांचा परखा जाएगा, उसकी जो स्वास्थ्य की हो, डॉक्यूमेंट की हो, और उनकी जो मानसिक स्थिति है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में वो जो प्रक्रिया है वो उसमें से आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है। उसे आधे घंटे तक तो जो वैक्सीनेशन के बाद में उसे आधे घंटे तक तो जो पोस्ट वैक्सीनेशन वार्ड है वहाँ रखा जाएगा, ताकि उसके शरीर में जो भी एडवर्ड रिएक्शन है वो अगर होता है तो किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाएगा। जैसे इसके लिए भी जो अधिकारी हैं उनको भी, जो कर्मचारी हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में एक जो मरीज थे उन्हें वैक्सीन लगाने के बाद में अगर उनको बेहोश किया गया, हालांकि ये सब कुछ एक प्रैक्टिस के तहत था, तो जो वो बेहोश हुई तो जो बाकी जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम करेंगे, इसके लिए भी एक ड्राई रन किया गया है आज यहाँ पर। और तमाम चीज़ें जो हम शुरुआती दिनों से आपको दिखा देते हैं, तो ये एक सबसे पहला जैसे ये सरस्वती कन्या स्कूल है, यहाँ पर आज रायपुर में एक सेंटर बनाया गया है, और ये यहाँ पर जो नगर निगम है, सफाई कर्मी है, पुलिस का अमला है, ये तमाम जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, तमाम लगे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं 25 ये नाम दिए गए हैं इनको, और इन 25 नामों में लोग आते हैं। तो अभी करीबन 15 लोग ऐसे हो सकता है संभावित रूप से, तो जो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आते क्या काम करेंगे आप लोग? यहाँ पे आने से हम लोग उनका एसएमएस चेक करते हैं। अगर उनका एसएमएस रहता है तो लिस्ट में नाम देखते हैं। अगर लिस्ट में नाम रहता है तो फिर उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है और मास्क दिया जाता है, फिर उनको रजिस्ट्रेशन कक्ष में भेजा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो जिनका नाम नहीं है और वो अपने वैक्सीन को लगाना चाहते हैं, क्या उनके लिए? तो इसके लिए यहाँ सुविधा दिया गया है, वहाँ पे निकासी द्वार दिया गया है, जहाँ पे एक आशा बहन जी बैठी है, वो उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगी। वो अंदर नहीं जाने देंगे नहीं, उनको? अंदर नहीं जाने देंगे जब तक एसएमएस और उनका नाम क्लियर नहीं होगा, तब तक नहीं जाने देंगे। देखिए, एसएमएस और नाम क्लियर होने के बावजूद भी उनको अंदर जाने दिया जाएगा। ये रास्ता है, प्रवेश द्वार यहाँ बनाया गया है, एंट्री पॉइंट, और हम यहाँ से आपको अंदर ले चलते हैं। जहाँ पे ये देखिए ऊपर यहाँ लिख दिया गया कोविड टीकाकरण केंद्र, यहाँ पे लोग अंदर यहाँ से जाएंगे। ये दूसरा काउंटर है, यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो भी जैसे पेशेंट आते हैं, हम उनका आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। नाम हम पूछा जाता है, नाम पूछने के बाद में हम हमारे जो कोविड पोर्टल है उसमें चेक किया जाता है, तो वो बंदे सही मिलते हैं तो हम उनको आगे वैक्सीनेट के लिए भेजते हैं। अच्छा, कई जगह ऐसा रहता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन में जो नाम दिए रहे हैं, जो आईडी प्रूफ दिए हैं, वो आईडी प्रूफ लेके नहीं आ रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, विदाउट आईडी प्रूफ के एंट्रेंस नहीं है। आईडी प्रूफ से ही देख के उनको एंट्रेंस करवा रहे हैं। कोई भी आईडी प्रूफ चल जाएगा भारत सरकार द्वारा? ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, वो सब चीज़ चलते हैं। यहाँ पर जो आईडी प्रूफ है उसकी जांच की जाएगी। पहला ये जो कक्ष है यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर बैठाएंगे इनको, और इनकी बारी आने का इंतज़ार होगा। देखिए, जिस तरह से जो भारत सरकार जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस यहाँ बनाया गया है, और यहाँ पर बैठने का इनको इंतज़ार किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो कमरा है वहाँ पर हम यहाँ पर ये जाएंगे, और ये टीकाकरण कक्ष है, यहाँ पर इनको लेके आया जाएगा। यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का सेंटर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इनको अभी फ़िलहाल लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वैक्सीन इनको लगाया जाएगा यहाँ पर, और ये वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। CMHO भी यहाँ पर हैं। मैडम, जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर, किस तरह की प्रक्रिया है? कौन सी अभी जो इनको लिक्विड इनके जो बॉडी में उतारा गया है, क्या है वो लिक्विड और किस तरह से? कुछ भी लिक्विड नहीं उतारा गया है, जस्ट वो एक्शन था, कुछ नहीं लगा है उनको। ड्राई रन है ये ऐसे ही वैक्सीन होगा, ऐसे ही आके बैठेंगे, है ना, और इसी तरह से वो लगाएगी। ये सारी चीज़ ऐसे ही वैक्सीन को रखा जाएगा इन्हीं डब्बों में। यही आज ड्राई रन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हम तुरंत उसको चक्कर आके गिर गया तो इसी उसमें, क्योंकि हाँ, और हमारी नर्स के पास है, सभी नर्सेस को एड्रेनलिन दिया गया है। 1 डोज एड्रेनलिन लगाने का उनको पावर है ना, और उतने में वो पेशेंट वापस आ जाता है। तो क्योंकि हमें सारे सेंटर में यही व्यवस्था करनी, तो हर जगह हम डॉक्टर नहीं भेज दे सकते, हर जगह हम बेड नहीं लगा सकते हैं। और 108 को हमने अभी बुलाया, ये देखा कि वो कितनी देर में आ जाती, तो रायपुर जैसी ट्रैफिक में वो मुश्किल से 10 मिनट में वो आ गई। अच्छा, तो एडवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या क्या जो प्राइमरी रूप से हो सकता है लोगों को, कि एक मेजर एक शॉक ही पहले होता है, जिसके लिए एड्रेनलिन एक लाइफ सेविंग दवाई है।
वो सिस्टर के पास है, हमारी नर्स के पास है। वो यदि तुरंत लगा के मुश्किल से 10-15 मिनट वो लेटेगा तो वो ठीक हो जाता है। ये वैक्सीनेशन यहाँ पर किया, ये रूम है, यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद में आगे ये यहाँ पर ले जाएंगे। एक अगला कक्ष है, ये दिखा रहे हैं आपको कि ये अगला कक्ष है। ये यहाँ पर जो इनको वैक्सीन हो गया है, निगरानी कक्ष के रूप में है। ये यहाँ पर वैक्सीन यहाँ पर इनको लग चुका है और यहाँ पर इनको बैठाया गया है। और इन पे बैठाने के बाद में देखिए, एक की तबीयत अगर दिखा रहे हैं, मॉक ड्रिल के तहत एक की लोग की तबीयत ख़राब हो गई है और इन्हें 108 में यहाँ से इनको ले जाया जा रहा है। और इनको ले जा करके हॉस्पिटल में, जो संभावित हॉस्पिटल है बेकारा में, वहाँ पे इनको ले जाएंगे, वहाँ एडमिट की प्रक्रिया होगी। और फ़िलहाल ये यहाँ पर जो एडवर्ड रिएक्शन है, ये एक मेजर रूप पे यहाँ पर जो यहाँ पर जो तैयारी इनकी पूरी की गई थी उससे अधिक इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा दिखाया जाएगा। और इनको अब हॉस्पिटल के 108 की जो प्रैक्टिस है, अभी तक 108 की प्रैक्टिस नहीं थी और वो 108 की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाएगी और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहाँ पर इनकी जो प्राइमरी इलाज है वो किया जाएगा। फ़िलहाल जो यहाँ पर बाकी लोग हैं, हितग्राही हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो तबीयत है वो फिलहाल सही है। बिल्कुल विनय, और हमारे दर्शकों ने भी देखा किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरी किया जा रहा है। और अगर वैक्सीन आती है तो ये तमाम प्रक्रिया जो आपने दिखाई, इसी प्रक्रिया के तहत ही वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। जिसकी तबीयत खराब होती है उसे हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 2 बजे तक की ये वैक्सीनेशन का काम होना। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।